हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि ठीक इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग अगर आपको देखनी है तो मेरा सेकंड और फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसकी लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगी, या फिर आप 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। नंबर वाला 4 रहेगा पहले। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पर दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, उनका नाम दोहराएं और उनके चेहरे पे फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में ठीक इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए ठीक इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए ठीक इस वक्त। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 11 नंबर, 2 नंबर, 29 नंबर, अगेन 11 नंबर, 2 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी 12 राशियाँ, सभी चारों एलिमेंट यहाँ पर हैं। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर के ये है कि एक तो सबसे बड़ी सिचुएशन है कि इस वक्त आप लोग एक दूसरे से नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, या फिर इस तरीके की हालात है कि जहाँ पे इमोशनली आप एक दूसरे से बिल्कुल दूर जा चुके हो, इमोशनली आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं हो। यहाँ पे एक रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं जो डिसीज़न नहीं बना पा रहे। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे कश्मकश की एनर्जी है। ये डिटैचमेंट इसलिए है क्योंकि उन्हें अपने करियर, अपने फाइनेंस पे ध्यान देना है। वेटिंग एनर्जी है, पैसों के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। हो सकता है राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या तो आपकी वर्ड चार्ट में हो सकता है या आपके पार्टनर के में हो सकता है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। इस सोच की वजह से ना ये सोच नहीं पा रहे आपके बारे में, इमोशनली अभी दूर है। हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कहीं फॉरेन जाना चाहते हैं, अप्लाई किया है अगर वीज़ा वगैरह के लिए। तो किसी काम के सिलसिले में, या तो ये शहर दूसरे शहर में जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब प्लानिंग बना रहे हैं, ठीक है। घर छोड़ने की एनर्जी दिखाई देती है कहीं ना कहीं। तो एक अगर आप हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये एनर्जी एक डिवोर्स की तरफ जाती हुई भी दिखाई दे रही है। द लवर्स की एनर्जी है, एक प्यार है, बॉन्डिंग आप लोगों के बीच में है अंदर कहीं ना कहीं। ये डिस्टाइंड है आप लोगों का, मतलब ऐसा नहीं कि आप ऊपर से कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो कलेश दिखाई दे रहा है।
पर ये कहीं ना कहीं एक इंटरनल है आप लोगों का, या तो आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट आप लोग हो सकते हो, क्योंकि 11-11 की एनर्जी आई है तो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो कुछ लोग, ठीक है। जहाँ पे ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइज करते हैं, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग है इस वक्त इनके मन में, और आपसे मिलना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, इस टाइप की एक बहुत मतलब लविंग वे में आपको कडल करना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। इंटीमेसी आपसे चाहते हैं बट एक लविंग वे में, ठीक है। और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और आपको मैनिफेस्ट करने के लिए सपोज अगर इनके पास काम नहीं है तो पहले ये काम को, पैसे को, उसको कर रहे हैं मैनिफेस्ट कि वो आ जाए ताकि ये आपकी तरफ बढ़ सके, क्योंकि प्यार तो इन्हें आपसे है, लेकिन इमोशनली अभी आप लोग एक दूसरे से दूर हैं। तो अगर ये कहें कि नहीं रोमांटिकली आपके लिए मतलब ये फीलिंग इनके अंदर है, वो इनबिल्ट इनके दिल के अंदर है वो ऑलरेडी, क्योंकि आपका रिलेशनशिप भी उसी टाइप का है, लेकिन फिलहाल की कंडीशन ये है कि इमोशनली एक दूसरे से दूरी बनाई हुई है, आप एक दूसरे से दूर हो। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स का केस हो सकता है, अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो। अगर ये हस्बैंड वाइफ नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है काम के सिलसिले में आपके पर्सन जो है वो कहीं दूर जा रहे हैं घर से, क्योंकि इस शायद काम करके वो अपने आप को इस लायक बना सके कि वो आपकी ज़िंदगी में आ सकें। फिलहाल इनकी एनर्जी ये है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या कहना है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको ये कैसे इससे बाहर निकलेंगे, मतलब इनको पता भी नहीं है, ये बहुत हेल्पलेस है। कहीं ना कहीं पैसे यहाँ पर बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है, पैसे का प्रॉब्लम दिखाई देता है। हो सकता है किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो हो सकता है अगर ये अपने पार्टनर को छोड़ते हैं तो इनका पैसे का इशू हो जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ लोग डिवोर्स का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब वो रेयर एनर्जी है बट किसी के लिए होगी, ठीक है, कि डिवोर्स का अगर वेट हो रहा है यहाँ पे तो ये डिवोर्स का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या डिवोर्स में इन्हें पैसा मिलेगा या इनको पैसा देना पड़ेगा, इस टाइप की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई देती है। या शादी नहीं कर सकते, फैमिली राजी नहीं है और ये फैमिली पे डिपेंड है, ठीक है, तो इनके पास पैसा नहीं, तो पहले इन्हें जॉब का, पैसों का, तो कहीं ना कहीं से पैसों के आने का वेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, उस हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनल रीडिंग आप बाय कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग का थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 2-3 दिन आपको टाइम लग सकता है रीडिंग मिलने में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मुझे कम मिल पाता है इसलिए, ठीक है। ओके, तो कहीं ना कहीं से अचानक से पैसे के आने का वेट करते हुए नजर आ रहे हो। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं अपने आप को, ये नहीं बढ़ सकते। सेक्रीफाइस की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपसे इमोशनली दूरी बनाई है। सपोज इन्हें अपने करियर, अपने काम पे ध्यान देना है, या बिजनेस के सिलसिले में, या काम के, जॉब के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, या वहाँ से पैसों के जब तक आने का वेट कर रहे हैं, या कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसके रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं, या कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करी है उसके रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं इन कंपैरिजन आपको। तो आपसे अभी फ़िलहाल इन्होंने एक दूरी बनाई हुई, बहुत पेशेंस के साथ लेकर के चल रहे हैं। मुझे ज़्यादातर लोगों के पर्सन जो हैं ये फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट करने के उसमें ज़्यादा हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ अपना कदम बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।